हाय यूट्यूब फैमिली नाम जापक एंड सादक फ्रेंड्स। अक्सर समाज में लोग बहुत कर्म की बातें करते हैं और मैं हमेशा से अपने पिछले अपलोड्स में भी कह चुकी हूँ कि धर्म धर्म ही श्रेष्ठ है। धर्म के आगे कुछ नहीं, हर चीज़ बहुत फिक्स्ड है। हर जीव से जुड़ा हुआ जो भी सांचा है, उससे जुड़े हर अंग, सब कुछ, सबका प्रारब्ध तय है, हुक्म के अंडर है, एक ही मालिक है जिसने सबको बनाया। अब मेन चीज़ है कर्म करो, आप में क्षमता जो है, मैंने पहले ही पिछले अपलोड में ये कह चुकी हूँ आपको कि आप अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा, अपने सांचे की स्ट्रेंथ से ज़्यादा कुछ ना करें किसी को प्रूव करने के लिए, किसी दुनिया को कुछ भी प्रूव करने के लिए। ना आपकी पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल, ना सोशल, ना कल्चरल। अगर आपको एक हेल्थी लाइफ जीनी है और किसी को दिखाने के लिए, दिखावट के लिए, कंपैरिज़न की कुछ को आदत होती है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में मत उलझिए। अगर आप नाम में हैं, तो आप प्रभु के नाम में हैं, तो आप बहुत इस चीज़ से कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक चीज़ है, कहते हैं कर्म करो, कर्म से नहीं मन मत हटाओ, कर्म से आलसी-पंथी मत करो। ये लोगों का अपना नज़रिया है, प्री इवैल्यूएशन कहीं न कहीं। आप किसी को कितना जान पाएँगे? किसी के अंदर नहीं झाँक सकते, है ना? वो परमात्मा ही आपको जानता है, पहली चीज़। हर पल, हर सिचुएशन एक सी नहीं रहती, बदलती रहती है। हर चीज़ बहुत टेम्परेरी है लाइफ़ में, तो मन में भी बहुत से चेंजेस आते हैं, वो भी टेम्परेरी है। रिएक्शंस टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बॉडी हर दम बदल रही है। तो वही बात है, टेम्परेरी तो कुछ फिक्स्ड नहीं है। अब मेन चीज़ है कर्म, कर्म करो, कर्म के बगैर नहीं होता, ऐसे तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फलाना व्हाट्सएवर कहते हैं, लेकिन सब चीज़ पहले से फिक्स्ड है, हुक्म के अंडर है। हर हर जीव पानी में है, धरती पर है, हवा में है, पेड़ पर है, हुक्म में है और उसके लिए सब कुछ फिक्स्ड है। जो पेड़ पे है, क्या उसके लिए दाना पानी नहीं है? सब कुछ है। क्या उससे बरसात नहीं लगती? जैसे मनुष्य को लगती है, क्या उसे धूप नहीं लगती? उसको तो सबसे ज़्यादा लगती होगी, फिर भी उसको उसके हिसाब से छत्र छाया मिली हुई है। बनाने वाले ने सबको दिया, सबको रोशनी दी, सबको वायु दी, सबको जल दिया, दाना पानी दिया, शेल्टर दिया। देने वाला वो है। बस बुतों ने अपने में खुद ही मौज बना ली। ये कहते हैं ना, अपने आप में ही खुद को, कहते हैं ना, अपने में ही खिचड़ी पका ली कि भाई हम बना रहे हैं, नहीं करेंगे, हम नहीं बनाएँगे तो ये हो जाएगा। वही दुकानदारी की सोच और फिर सामान व्हाट्सएवर दुकानदारी का। इंसान को दुकान में रखे हुए सामान की तरह तय करना कितना काम का है, ये काम का नहीं है, क्या करेंगे, इसे कौन रखेगा व्हाट्सएवर। अब मुद्दे पर आते हैं, कर्म करोगे, नहीं करोगे? आप जब गर्भ में थे, तब भी आपके कंट्रोल में कुछ नहीं था। जब आप गर्भ से बाहर आए, तब भी आपके कंट्रोल में स्टेज ऑफ लाइफ कुछ भी, इवन आपकी बॉडी तक कंट्रोल में नहीं है। सब अपने आप नेचुरल प्रोसेस होता है। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट इट। यू जितना आप इससे लड़ते हैं, मैं, उतना आप उसके हुक्म को ठोकर ठोकर मार रहे हैं। फिर तो कहीं न कहीं आपको झटका पड़ेगा। वैसे जीवन के उतार-चढ़ाव ज़रूर होते हैं, लेकिन एक ठोकर लेवल, एक वो एक अलग चीज़ है। एनीवे मुद्दे पर आते हैं। तो जब आप दुनिया में आए, कैसे आए, क्या था, साँचा कैसे बना, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं था। दुनिया से जाएँगे, तब भी कुछ भी जो भी तय है पहले से, उसमें भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब एक चीज़, ये कर्म, कर्म, कर्म लगाना पड़ेगा। नॉर्मली जब एक व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, तो उसके साथ जो भी समाज से वो होता है, उससे जुड़े हुए कल्चर जो भी है, रीति-रिवाज को फ़ॉलो अप करते हुए अग्नि दी जाती है और उस तक भी उसका शुद्धिकरण एवरीथिंग। सपोज़ किसी का कोई अपना कोई भी नहीं है, कोई कुछ भी ना करे, एक डेड बॉडी के साथ कोई कुछ ना करे, कोई शुद्धिकरण नहीं, अग्नि ना दे, ना उसको दफ़्न करे। पर कुदरत का अपना प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप उस शरीर को ख़त्म कर देगी और उसमें से भी कई सारे बेहिसाब जवाब निकाल देगी, कई सारी लाइफ़ मूवमेंट करती नज़र आ जाएगी, कई सारी सोल्स निकलती नज़र आएँगी, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ़। उसी में से कई सारे होते हैं ना जीव निकलना। अब अगर एक एप्पल है, ठीक कंडीशन में, धीरे-धीरे जब वो खराब होता है, उसी में से कैसे मूवमेंट करते हुए जीव निकलते हैं, है ना? कहते हैं कीड़ा है, फलाना है, कुछ है, तो इंसान के शरीर से भी पता नहीं क्या-क्या निकल जाए और धीरे-धीरे वो शरीर, ह्यूमन बॉडी भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो कुदरत का अपना प्रोसेस है। ये मत सोचिए कि हाँ, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जीवन भर खुश करने में लगा दें, जी हज़ूरी में लगा दें, स्लेव बन जाएँ या कोई-सा भी मान्यता को उसके स्लेव बन जाए, सारी चीज़ें, फिर कौन देखेगा, आगे जाकर हम पार होंगे कि नहीं होंगे, कोई पीछे से
होता ना किसी के जब किसी की डेथ होती है उसके बाद उसके साल भर की बरसी, सारी क्रियाएँ मतलब अगर नहीं होंगी तो क्या वो आगे तिरेगा नहीं? ऐसा नहीं है। जो नाम में है, जो उस परमात्मा से कहीं न कहीं कनेक्टेड है किसी न किसी वे में, वो तिर गया समझ लो। कहते हैं ना तैरने वाला भी डूब जाता है, जो जानता नहीं है वो तिर जाता है, वो किनारे पर पहुँच जाता है। तो एक ही मालिक है, एक ही मालिक का हुक्म है और कोई मालिक नहीं है। ये बात और है चंद बुतों को गलतफ़हमी हो गई है। ये बात और है कि चंद बुतों को गलतफ़हमी हो गई है। तो कुदरत का अपना प्रोसेस है दोस्तों और हर चीज़ फ़िक्स्ड होकर आई है। किसी की किसी को ज़रूरत नहीं। अपने आप कुदरत जैसे लाई है वैसे ही ख़त्म करके फिर डिफरेंट फ़ॉर्म्स ऑफ लाइफ़ अलग-अलग साँचों में ले जाएगी। सब उसी के हुक्म के अंडर है, सब तय है। दैट्स इट। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल एकदम हरि बोल।